Good morning, dear student. Today I will teach you a scale in which we deal problem of plane scale. Okay. So first of all, we have to read question very carefully. Construct a scale having RF 1 by 4. The scale is long enough to measure up to 5 decimeter. Mark a distance of 3.7 decimeter on the scale. कहता है कि स्केल बनाना है जिसका आरएफ दिया हुआ है. स्केल इज लॉन्ग इनफ मेजर अप टू. आपको मैं बताया था कि लॉन्ग इनफ मेजर अप टू के लिए हम उसको मैक्सिमम लेंथ को ही लॉन्ग इनफ या मेजर अप टू बोलते हैं. तो यहाँ मैक्सिमम लेंथ नहीं दे के लॉन्ग इनफ दिया या मेजर अप टू दिया. हमको दिखाना कितना 3.7 डेसीमीटर मार्केट स्केल पर. आरएफ लिख दिया 1/4. मैक्सिमम लेंथ 5 डेसीमीटर जिसको लॉन्ग इनफ या मेजर अप टू दो नाम से जानते हैं. 200 3.7 डेसीमीटर. तो 3.7 डेसीमीटर इसको 3.7 डेसीमीटर मुझे नीचे लिखना चाहिए. नहीं लिख रहा हूँ जगह कम होने की वजह से. आप लोग इसके नीचे ये लिखोगे, इसके उसके नीचे इसको इस तरह से लिखोगे. ऐसे भी चल सकता है. तो 3.7 डेसीमीटर इसको 3.7 डेसीमीटर को 3 डेसीमीटर प्लस 7 डेसीमीटर 0.7 डेसीमीटर इक्वल टू 3 डेसीमीटर प्लस इसको दूसरे फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 3 डेसीमीटर प्लस 7/10 डेसीमीटर. इसको हम 3 डेसीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर. मैं इतना समझाने के लिए लिखा हूँ. एक लाइन में आंसर है 3 डेसीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर यानी 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर आंसर हुआ. 3.7 डेसीमीटर इसका मतलब 3 डेसीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ. प्लेन स्केल में मैं बताया था कि 2 कंसेक्यूटिव यूनिट होना चाहिए. प्लेन स्केल का है कि 2 कंसेक्यूटिव यूनिट होना चाहिए. कोई भी 2 कंसेक्यूटिव यूनिट रहेगा इसका या फिर इसका लगातार वाला, उसमें हम लोग प्लेन स्केल का डिफिनेशन ही है कि 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स को वो दिखाता है, इंडिकेट करता है. तो आरएफ का वैल्यू मैंने पुट एलओ पहला काम है हम लोग को. पहला काम है एलओएस निकालना यानी लेंथ ऑफ स्केल. तो आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ. आरएफ का वैल्यू पुट किए. मैक्सिमम लेंथ 5 डेसीमीटर है. मैक्सिमम लेंथ कितना है 5 डेसीमीटर है. तो 5 के जगह हम 5 डेसीमीटर के 5 जगह डेसीमीटर हमारा आंसर है. और आपके पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है. आपके पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में है. तो आपके पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में इसको लाएंगे. आपके पास कौन सा स्केल है, ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर में लाएंगे. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लिकेशन होता है. डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे ऊपर से नीचे तो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी 10 से गुना करेंगे. एक स्टेप गए तो एक पड़ेगा. तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1 लिख देंगे. और एक स्टेप नीचे गए डेसीमीटर से सेंटीमीटर तो 1 0 दे देंगे. ये हमारा इस तरह से लिखे हैं. तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो हमको 12.5 सेंटीमीटर आंसर आया. ठीक है, कट करेंगे तो इसको आपको नीचे लिखना है LOS इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर. आप अच्छे से लिखोगे और इसको बॉक्स में भी कर देना. आप इसको अच्छे से लिख के बॉक्स में कर दो. करना है ऐसा एग्जाम में आपको. ठीक है, मैं जगह कम होने की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ. तो मैंने 12.5 सेंटीमीटर का एक स्केल लेंथ ले लिया स्केल जिसको कि एच पेंसिल से हम लोग करेंगे. तो देखिए 12.5 का हम लोग ड्रॉ कर दिए. पहले से ड्रॉ करके रखिए टाइम बचने के लिए. अब क्या करेंगे, इसको हम दिखाएंगे कितना है, डायमेंशन दिखाएंगे. 12.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आया है. उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि आप जो क्या करेंगे,
आधा सेंटीमीटर लेंगे और इसको ऊपर ड्रॉ करेंगे, और इधर भी आधा सेंटीमीटर लेंगे इसको ड्रॉ करेंगे, और ठीक इसके पैरेलल आप इसको मिला दीजिए, ठीक इसी के पैरेलल। ठीक इसी के पैरेलल ये आपका स्केल बन गया 12.5 सेंटीमीटर का। आप लोग समझ गए। अब इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर। इसको हम डायमेंशन के तौर पर इधर दिखाएंगे, इसे दिखाएंगे इस तरीके से। काफ़ी नीचे ले जाकर दिखाएंगे, उसका भी वजह है। काफ़ी नीचे क्यों ले जाते हैं उसका भी एक वजह है, यहाँ पर दिखाएंगे। लिखिए आप 12.5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा एरो बनाएंगे, डायमेंशनिंग अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। बिल्कुल हमसे अच्छा बनाइए आप एरो। 12.5 सेंटीमीटर हमसे अच्छा नहीं बनाएंगे, मार्क्स कट जाएगा। अब आपको दूसरा काम, पहला काम LOS निकाल लेना, दूसरा काम है कि जितना मैक्सिमम लेंथ रहेगा उतने भाग में इस स्केल को बांटना। तो मैक्सिमम लेंथ 5 डेसीमीटर, इसका मतलब है इस स्केल को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि एक एक्यूट एंगल लेना है जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी 1 डिग्री से लेकर आप 89 डिग्री तक का बना सकते हैं। लेकिन मैं 45 लूँगा, आप भी 45 लोगे। 45 का मैंने यहाँ पर देखिए इंडिकेटर कर दिया था, पहले ड्रॉ करना है। तो 45 का लेंथ का ड्रॉ कीजिए, आप इस तरीके से कीजिए। इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। 45 का ड्रॉ कर दिया, यानी एक्यूट एंगल लेना हम लोग को। अब इसको इक्वल पार्ट्स में बांटना है। कोई भी इक्वल पार्ट्स में आप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का ले लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंगे तो बाहर चला जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर लेंगे तो इससे बाहर चला जाएगा। तो एक हिसाब से लीजिए, 2, 2.5, 3 का लीजिए, या कोई एक अपने मन से भी एक आर्क ले लीजिए। आपको मैंने बताया था कि ये आर्क और ये आर्क आपस में बराबर होगा। तो एक मैं लेता हूँ, आप भी लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से लेंगे, 1 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसको पेंसिल से हम लोग गड़ा देंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा यानी 4th, एंड लास्ट वन इज 5th, दैट इज एंड। यानी जितना मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ रहेगा उतने इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। अब ये लास्ट वाला को लास्ट वाले से मिलाना है, ये लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिलाना है। तो यहाँ करके बिल्कुल इस तरीके से आप मिला दीजिए। इस तरीके से मिल गया। बिल्कुल इसी के पैरेलल आप ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल इसी के पैरेलल आप ड्रॉ की इस तरह से लाइए, और जैसा था वैसे ही ले जाइए। उसी के पैरेलल आप ले जाइए इस तरीके से, और उसी के पैरेलल ले जाइए इस तरीके से, और उसी के पैरेलल ले जाइए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने मिलाया। अब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखिए इस तरीके से हो गया। बिल्कुल इस लाइन या इस लाइन के पैरेलल लेना है, सीधा 90 डिग्री से लेना है। हमको इसके पैरेलल लेना है, इसमें नहीं देखना है। अब इसका मार्क करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0, एक छोड़ के लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4,
कितना मैक्सिमम लेंथ कितना डेसीमीटर था? तो 5 डेसीमीटर है जो यहाँ भी दिया हुआ है। तो 5 यहाँ पे आप लिखिए DM, डेसीमीटर लिख दिए। इतना काम किए, यानी 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर सब बराबर भी हो गया। 5 डेसीमीटर का है, यहाँ से 0 करेंगे आपको। अब क्या करना है आपको, इस जो 1 डेसीमीटर है, ये एक सब मिला के 5 डेसीमीटर है। ये जो 0 से लेकर इधर वाला जो पार्ट है, इसको 10 भाग में बांटना है, 10 इक्वल पार्ट्स में। तो हम लोग 60 डिग्री का एक एंगल लेंगे, यानी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में ले सकते हैं। मैं 60 लेता हूँ, आप भी 60 लीजिए। 60 पे ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है पहले से। इस पॉइंट पे मैं 60 डिग्री का लिया हूँ, आप भी 60 डिग्री का लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कीजिएगा। 60-45 डिग्री लेने से होता है कि फिगर जो है ब्यूटीफुल बनता है, अच्छा बनता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लीजिए। इस तरह से 60 डिग्री पे हम लोग ले लिए। अब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसलिए करना है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर ना बोल के 10 सेंटीमीटर बोले, या इसको भी 10 सेंटीमीटर बोले, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ले लीजिए 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का आप लीजिए। 1 पहला पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट वन इज 10। इस तरह से आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, और आप सब में पेंसिल से पॉइंट गिराइए, उससे होगा आपको ड्रॉ करने में हेल्प मिलेगा। ये जो लास्ट वाला है, इसको ये 0 वाला पॉइंट है, वहाँ से मिलाना है, यानी इस पे सिर्फ फोकस कीजिए। तो इसका लास्ट यहाँ पे है, तो लास्ट वाले को लास्ट से मिलाएंगे। मिलाइए। तो इसको आप जब आप मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलेगा, ऐसे। आप बिल्कुल इसी के पैरेलल ले लीजिए, बिल्कुल इसी के पैरेलल लीजिए यहाँ से। फिर उसी के पैरेलल लीजिए। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पैरेलल लेना है, दिमाग कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ पैरेलल लीजिए, दिमाग कुछ नहीं लगाना है। उसके पैरेलल लेते जाइए, आपको बनता चला जाएगा। ठीक पैरेलल लीजिएगा, बिल्कुल पैरेलल लीजिएगा, बिल्कुल पैरेलल। तो आपने बिल्कुल पैरेलल ले लिया। अब ये जो 10, अब ये यहाँ से यहाँ 1 डेसीमीटर है, तो इसको मैं 10 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, 10 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का है। अब देखिए, ठीक इसके पैरेलल आप ड्रॉ कीजिए इस तरीके से। बिल्कुल इक्वल होगा। अगर मेरा इक्वल नहीं होता है, आप इक्वल ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। अब बताइए 200, यानी क्वेश्चन जो कह रहा है, कितना कह रहा है कि 3 डेसीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ 3 डेसीमीटर हुआ, 7 सेंटीमीटर के लिए ये ब्लू वाला लाइन 0 हुआ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7,
ये पॉइंट पे आप लेके ड्रॉ कीजिए इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। तो आपका आंसर ये मिल जाएगा। थ्री डेसीमीटर मीन्स प्लस 7 सेंटीमीटर। इसको इस तरीके से लिखिए 3.7 सेंटीमीटर, ऐसा लिखना ऊपर वाला, ये नहीं मैं गलती से लिख दिया। और इसको एरो अच्छा से बनाइए इस तरीके से। ये आपका आंसर, ये एरो HB से बनाएंगे, HB पेंसिल से, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने स्केल को 3.7 सेंटीमीटर 3 डेसीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर दिखाया।